स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का डिटेल्ड सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है क्या क्या सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। और इसका जो भी प्रीवियस जो भी सिलेबस था वो ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ और कंप्लीट मैंने सिलेबस आप लोगों को बता दिया था। लेकिन अभी जो हाल ही में आज ही हमारे पास में इसका न्यू सिलेबस आया है, तो नए सिलेबस में हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं और कुछ कुछ जो है वो हटाए भी गए हैं। स्पेशली हम लोग सारे सब्जेक्ट पर लेवल 1 लेवल 2 कुछ कुछ बदलाव उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 1 और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लेवल 2। दोनों ही जो है वो विषयों पर हम लोग सारे विषयों पर दोनों ही जो लेवल्स है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो भी बदलाव हुए हैं उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और ये तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वही चीजें शेयर करूंगी जो कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया ऐड हुआ है अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। जैसे सीडीपी में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया ऐड हुआ है, जैसे लेवल 2 हो गया तो साइंस मैथ्स में क्या हम लोगों को ऐड हुआ है और क्या हम लोगों को पढ़ना है वो देखेंगे। और इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि ये देखिए मनोविज्ञान है तो उसका काफी लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, 21 से 22 पेजेस की पीडीएफ होती है, तो उन सबको एक बारी में इस तरीके से कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो जो चेंजेस है वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है वो मैं इस वीडियो के तुरंत बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 1 को लेकर के लेवल 1 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेवल 1 में जैसा कि हम लोगों को पता है कि मनोविज्ञान यानी सीडीपी सब्जेक्ट्स में जो है वो हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। सीडीपी में सबसे पहले आप लोगों को एनईपी 2020 के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हाल ही में आप लोगों के इससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों के सीटेट में भी क्वेश्चंस बनते हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। आरटी और एनपी पहले के जो है वो तो हम लोग पढ़ते हैं और अभी ये टॉपिक आप लोगों के न्यू ऐड हुआ है। उसके अलावा कुछ बाल कल्याणकारी योजनाएं, ये एक नया टॉपिक, यानी सीडीपी में आप लोगों को दो टॉपिक न्यू इंक्लूड हुए हैं, एक एनईपी और दूसरा बाल कल्याणकारी योजनाएं। बाल कल्याणकारी योजनाओं में आप लोगों को बालक से रिलेटेड कुछ योजनाएं जो विद्यालय में चलाई जाती है, जैसे निःशुल्क दवाई हो गई तो वो हो जाता है, निःशुल्क बैग दिए जाते हैं, दूध पिलाया जाता है, निःशुल्क बुक्स दी जाती है, और जैसे स्कूटी हो गई, स्कूटी योजना है। उसके अलावा लैपटॉप योजना है, गार्गी पुरस्कार योजना है। तो ये कुछ कुछ योजनाएं होती है जो बालक से रिलेटेड है और बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं जो बालक से रिलेटेड है। तो वो आप लोगों की कुछ नया ऐड हुआ है, जैसे कौन से सन में ऐड हुई है या फिर क्यों ऐड हुई है, क्या इसका उद्देश्य है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें इनसे रिलेटेड। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लेवल 1 में हिंदी भाषा, चाहे आप लोगों ने एज अ लैंग्वेज हिंदी 1 लिया हो चाहे एज अ लैंग्वेज सेकंड लिया हो, तो इसमें आप लोगों को राजस्थानी भाषा, उसकी बोलियों का परिचय, यानी बोलियां कंप्लीट नहीं है, ओनली उनका परिचय आप लोगों को देखना होगा। उसके अलावा राजस्थानी भाषा का जो बेसिक होता है, क्योंकि जब इससे पहले जब रीड हुआ था तब से ही ये जो है वो बात कहीं ना कहीं हम लोगों को सुनने को मिल रही थी कि राजस्थानी भाषा को भी साथ साथ में इंक्लूड किया जाए। और मेंस में भी ये जो चीज है ये आप लोगों को मेंस में भी हेल्प करेगी अगर आप लोग रीट पात्रता को क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में आप लोग रीट का जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर है उसको देते हैं। तो ये टॉपिक और ये वाले टॉपिक, ये टॉपिक, क्योंकि ये चीजें जो है वो कॉमन है जो आप लोगों को उस परीक्षाओं में भी मदद करेगी। उसके बाद में आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का नॉर्मली जो भी जीके होता है वो, ये तो हो जाती है लेवल 1। उसके अलावा लेवल 1 में सिर्फ आप लोगों को मनोविज्ञान में हिंदी एज अ लैंग्वेज सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके अलावा ईवीएस में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं है। गणित में लेवल 1 में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं है, तो ये बात का ध्यान रखें। ईवीएस में आप लोगों को कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है और गणित में आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। उसके अलावा एक बात मैं कंफर्म कर लेती हूँ, कई बार ऐसा होता है हम जब पुराना सिलेबस देखते हैं और न्यू जो डिटेल सिलेबस देखते हैं तो हम लोगों को कुछ कुछ वर्डिंग आगे पीछे देखने को मिलती है। देखिए वर्डिंग कई बार आगे पीछे होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस चेंज हुआ है, वो ये है कि वही चीज है लेकिन उसी चीज को आप लोगों को थोड़ा अलग करके दे दिया है। तो ऐसे में कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है कि सिलेबस ही चेंज कर लिया, ये टॉपिक नया है। वो टॉपिक नहीं नया नहीं है, वो टॉपिक तो वही होता है, बस उसका जो नाम है थोड़ा सा जो है वो हेरफेर करके उसको डिटेल में कई बार दे दिया जाता है या उसको शॉर्ट करके दे दिया जाता है, बाकी चीजें वही होती है। तो ईवीएस
और मैथ्स में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं हुआ है। और उसके अलावा अगर आप लोग लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए आप लोग 3rd 4th 5th के लिए की क्लासेस की जो बुक्स एनसीईआरटी की आरबीएसई की अगर आप लोग वो पढ़ भी रहे हैं तो हम लोगों को कंप्लीट पढ़नी है। चाहे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों को सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो वो जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है, उसको भी हम लोगों को कंपलसरी टॉपिक को क्लियर करना। ये मैंने भी किया था। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो नॉलेज होता है, वो जो चीज होती है, उसका नॉलेज हम लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाता है और हम लोग जो है वो किसी दूसरे टॉपिक को उसको कनेक्ट करके उसके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जब एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर एक दो टॉपिक्स या फिर एक दो वो पेजेस के लिए हम जो है वो अपने एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करेंगे। तो ये तो हो जाता है लेवल 1 का। उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 2 के कि लेवल 2 में क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो देखिए लेवल 2 के अगर मैं सबसे पहले मनोविज्ञान की बात करूं तो मनोविज्ञान में देखिए जो यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड हुए हैं वही की वही सेम टू सेम यहाँ पर भी हुए हैं। एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजनाएं सेम जो वहां पर है वही का वही सेम टू सेम यहाँ पर भी है। और ये दोनों टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को मेंस में भी ऑब्वियसली हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद में हिंदी भाषा एज अ फर्स्ट, अगर हिंदी भाषा फर्स्ट ले रहे हैं तो वहां पर हिंदी भाषा फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए था, यहाँ पर हिंदी भाषा फर्स्ट के लिए है। हिंदी भाषा फर्स्ट ले रहे हैं तो हिंदी भाषा में उसकी बोलियों का परिचय, हिंदी भाषा राजस्थानी भाषा पढ़नी है, उसके अलावा उसकी बोलियों का परिचय भी देखना है। और अगर आप लोग हिंदी भाषा एज अ सेकंड लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो राजस्थानी का भाषा का साहित्य और उसके साहित्यकार, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और ये भी चीजें आप लोगों को पूछी जाएगी। हिंदी भाषा फर्स्ट ले रहे हैं तो राजस्थानी भाषा वो उनकी बोलियों का परिचय, और हिंदी भाषा सेकंड ले रहे हैं तो राजस्थानी साहित्य वो उनके साहित्यकार, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बाकी पहले ऐसा कुछ नहीं था, जब मैंने दिया था तब तो नॉर्मल था, संज्ञा सर्वनाम ये ऐसे कुछ बेसिक्स जो होते हैं, जो शब्द भंडार वाक्य भंडार होते हैं, वही सारी चीजें थी। अब ये कुछ नया इंक्लूड हुआ है तो ऑब्वियसली हम भी पढ़ाएंगे और आप लोगों को भी पढ़ना है। उसके अलावा गणित और विज्ञान की, तो देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को लेवल 1 के समय में बताया था कि देखिए जो हम लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग कोई एक आधा टॉपिक छोड़ दे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मान लीजिए गणित है तो गणित में मान लीजिए हम लोगों ने परिमेय संख्या वाला टॉपिक छोड़ दिया, तो अब परिमेय संख्या वाला टॉपिक छोड़ दिया है, लेकिन वो परिमेय संख्या वाला टॉपिक कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी दूसरे टॉपिक में मदद करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम डेसिमल होता है, दशमलव होता है, ये एक आधा कोई टॉपिक छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि भाई सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दूसरे टॉपिक्स को पढ़ने में हेल्प करती है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें, अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैथ्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो स्तंभ, आयत और वृत्तीय लेखा चित्र होते हैं जो आप लोगों को 8th क्लास के एनसीईआरटी में एकदम डिटेल में दिए हुए हैं। 8th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है जिसमें आई थिंक सो 5th चैप्टर है उसमें, तो उसमें आप लोग देखिएगा स्तंभ, आयत, वृत्तीय आलेख, उसके अलावा पाई चार्ट तो ऑलरेडी आप लोगों के आता ही था और आता भी है और आया भी है पहले, तो वो तो आप लोगों के आएगा। उसके अलावा संख्या प्रणाली, देखिए अगर देखा जाए तो ये नए टॉपिक्स नहीं है, ये वो टॉपिक्स है जो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर एक नई चीज इंक्लूड हुई है स्तंभ, आयत और वृत्तीय लेखा, लेकिन ये कोई टफ नहीं है कि हम लोगों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़े। संख्या प्रणाली में आप लोगों को परिमेय संख्या और जो आप लोगों के पूर्णांक होते हैं, पूर्ण होते हैं, अब ये ऐसा नहीं है कि ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, ये पहले भी था। इस टॉपिक को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नया इंक्लूड हुआ है, ये पहले भी था, लेकिन ये है कि पहले उसको जो है वो विस्तार से नहीं बताया गया था, अभी इन्होंने जो है वो अलग से बोल दिया है कि भाई इसको भी पढ़ो। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक, ये तो बेसिक है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो मैथ स्टार्ट ही नहीं होगी। 8th क्लास की, 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी में तो कंप्लीट ये दे रखा है, तो इसको तो पढ़ेंगे तब आगे के टॉपिक्स आएंगे, तो ये तो हम वैसे भी पढ़ते हैं। तो ऐसा ही समझिए कि ये तो ऐड हुआ नहीं के बराबर है। तो मैथ्स में इतना कोई ज्यादा टॉपिक ऐड नहीं हुआ, बस ये लेखा चित्र वाला आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके अलावा विज्ञान में तो देखिए, विज्ञान में भी हम लोग अगर बात करें तो प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप वगैरह जो होते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के 8th क्लास की, 7th क्लास की एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ होता है, लेकिन सिलेबस में हम लोगों के नहीं था तो हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये टॉपिक आप लोगों के नया इंक्लूड हुआ है। एक तो होता है प्राकृतिक घटनाएं जिसमें भूकंप वगैरह ये सारे हो जाते हैं। उसके अलावा जंतुओं का संरक्षण, तो ये जंतु संरक्षण जिसमें आप लोगों के संकटापन जो होती है, संकटापन प्रजातियां है, उसके अलावा आप लोगों के रेड डाटा बुक है, तो इनसे रिलेटेड पहले जो है वो ये एनसीईआरटी में तो गिवन है, लेकिन हम लोगों
लोगों के जो सिलेबस था उसमें गिवन नहीं था, तो अभी इन्होंने अलग से ही दे दिया है। लेकिन मैंने अभी बताया कि एनसीईआरटी पढ़ते हो तो हम तो कंप्लीट ही पढ़ते, एक आधा चैप्टर छोड़ते नहीं है। ये आ जाता है, उसमें अभ्यारण्य आ जाता है, उद्यान आ जाता है, तो ये सारा कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा वनोन्मूलन, जैव विविधता, जैव विविधता यानी कि प्राणियों में जो विविधता होती है वही। उसके अलावा दहन और ज्वाला। देखिए दहन और ज्वाला जो है, जब हम लोग श्वसन वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। अब इस बार इन्होंने अलग से टॉपिक दे दिया कि दहन और ज्वाला पढ़ो। बाकी हम तो जब बाकी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो ये अपने आप टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो इसमें कोई अलग से ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इसको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो ये कुछ भी अलग नहीं है इसमें, राइट। तो ये कुछ था सिलेबस में चेंज, और यहाँ पर यही कुछ चेंज आप लोगों को देखने को मिल गया होगा। और वैसे कोई ज्यादा बदलाव है नहीं, देखने को मिल रहा है तो बस एक लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है हिंदी में। उसके अलावा आप लोगों की ये जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान में, यहाँ दोनों में ही आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। बाकी गणित और विज्ञान हम लोगों को कंप्लीट पढ़नी है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी लेवल 2 के लिए कंप्लीट पढ़नी है। 4 टॉपिक हम लोगों के सिलेबस में गिवन है चाहे नहीं है, मैं भी पढ़ाऊंगी। मैं मेरे चैनल पर स्पेसिफिक जो है वो साइंस के नोट्स, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हम लोग तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आप लोगों को ये टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन सिलेबस में पहले नहीं थे, लेकिन हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे हरित ग्रह प्रभाव हो गया, ये तो हम ऑलरेडी देखते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते ही हैं ऑलरेडी, और ये तो इतना कॉमन है कि हम लोगों को ऑब्वियसली आता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है पढ़ने लायक। तो इसमें आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया। हाँ, बस कोई भाषा में फेरबदल कर दिया गया, और भाषा को फेरबदल करके जो है वो हमारे सिलेबस में दे दिया गया है। उसके अलावा हम लोग बात करें लैंग्वेज इंग्लिश की, यानी कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, चाहे लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों को किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने आज के जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा संस्कृत में भी 1-2 टॉपिक्स जो है वो चेंज हुए हैं, यानी कि न्यू ऐड हुए हैं। उसमें आई थिंक आप लोगों की जो है वो संस्कृत के जो साहित्य और साहित्य से रिलेटेड आई थिंक कोई चेंजेस है। बाकी मेरा संस्कृत विषय नहीं था, तो संस्कृत की मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मुझे जिन विषयों की जानकारी थी उसी का मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, क्योंकि इन्हीं जो है वो टॉपिक्स को मैंने जो है वो स्टडी करके उसके बाद में मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। सो संस्कृत की मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। बाकी मैंने बता दिया, संस्कृत में भी एक आधा आई थिंक टॉपिक ऐड हुआ है, तो अगर आप लोग वो पढ़ रहे हैं ना संस्कृत लैंग्वेज, तो आप लोग एक बार अपना डिटेल सिलेबस देख के उसके बाद में पढ़िएगा। और लैंग्वेज में किसी भी तरीके का इंग्लिश में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस था जिसमें कुछ चेंज हुआ है। आप लोग इसको या फिर तो नोटबुक में लिख लीजिएगा, और नहीं लिख रहे हैं तो इसका डिटेल सिलेबस आप लोग या फिर तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर लीजिए। और ये वीडियो आते हैं आप लोगों के पास में जस्ट जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। पुराना सिलेबस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, नया सिलेबस आज आप लोगों को मिल जाएगा। सो इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूले। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।